नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है लिब वाहिनी। लिब वाहिनी का पूरा नाम क्या है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आया है, यह लिब वाहिनी कंसेप्ट है कब आया, साथ में मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। यानी 21 प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो महत्वपूर्ण हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप देने के लिए जाएंगे तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और आपको पता ही है कि इनफ्लिप नेट से कम 4 या 5 प्रश्न आता है, जिसमें से यह कंसेप्ट अभी आया है, यानी अगस्त में ही आया है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में जो पेपर आती है, पुस्तकालय विज्ञान में जो पेपर होता है, उससे रिलेटेड तो आपको पता ही होगा। आप लोगों ने कई एग्जाम दिए होंगे और सारे एग्जाम में कुछ पेपर कॉमन रहता है और कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कॉमन जो है 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सारे बुक्स में मिल जाएंगे आपको। कोई भी बुक्स आप लेकर पढ़ें 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो 50% हैं या 20% हैं जो किसी बुक्स में नहीं मिलता, इसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ता है। ऑनलाइन आप कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए वेबसाइट पे आपको जाना रहता है। वेबसाइट पे जाकर एक एक टॉपिक को पढ़ना रहता है। अब समस्या यह आती है कि बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं जो हिंदी मीडियम से क्वालिफिकेशन कर लिए हैं, यानी बीलिब है, एमलिब है, एमफिल है, जो भी है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हिंदी में उनकी जानकारी चाहिए। और इंग्लिश वेबसाइट में जैसे ही जाते हैं तो इंग्लिश में मिलता है। अब वहाँ उनके माइंड में समझ में नहीं आता, यानी आप सभी के समझ में नहीं आता कि ये तो इंग्लिश में है, यह कंसेप्ट कहाँ क्या रहा है। जब तक आप पूरा समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका आंसर कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए मैं उसी कंसेप्ट को, इंग्लिश में जो कंसेप्ट है उस इंग्लिश कंसेप्ट को मैं हिंदी में करके आपके पास लेकर आया हूँ। इसके बाद से मल्टीपल चॉइस प्रश्न बनाकर और आंसर लेकर आया हूँ जो आपको बताऊँगा। और यह वीडियो जो है, यदि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो इसके लिए यह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो 12 अगस्त 2025 को ही रिलीज किया गया है। तो इसलिए यदि लेटेस्ट से पूछा जाएगा तो आपको यह जानकारी बताना ही बताना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इल्फीनेट हैं, इनके डायरेक्टर चेंज हो गए हैं और डायरेक्टर का नाम आपको याद कर लेना है। डायरेक्टर प्रोफेसर देविका मंडाली हैं, ये डायरेक्टर हैं। या इससे रिलेटेड हो सकता है कि अपडेट में एक न्यू प्रश्न आपके पास आए। और जो लिब वाहिनी है, लिब वाहिनी जो है, इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो हम आपको बताएंगे। इसमें अपने जो लाइब्रेरियन है जैसे सर रंगनाथन की बायोग्राफी है और बहुत सारे अपने लाइब्रेरियन हैं जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, सबकी बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगा। तो यह सब तो आप टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बता रहे हैं लिब वाहिनी। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिब वाहिनी का पूरा नाम क्या है। तो लिब का पूरा नाम क्या है, लिब LIB, यानी लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन ब्रिज जो पूरा नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिब वाहिनी इल्फीनेट के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, लिब का अर्थ क्या हुआ या फुल फॉर्म क्या हुआ। एक तो ये प्रश्न बनेगा। दूसरा बनेगा कि लिब वाहिनी इल्फीनेट के द्वारा डेवलपमेंट किया गया, तो वाहिनी का पूरा नाम क्या है। तीसरा प्रश्न आपका हो गया। जब तक आप इस तरह से प्रश्न अपने आप से निकालना नहीं सीखेंगे तब तक जो है कि आपके पास एग्जाम क्वालिफाई करना, मेरिट लिस्ट में आना, क्वालिफाई तो सारे कैंडिडेट हो जाते हैं लेकिन टॉप 15 ही मेरिट में ली जाती है और उतना आपको नहीं आ पाता है, तो आपके पास आपको लिस्ट में नाम ही नहीं रहता है। इसलिए इस तरह से जब आप प्रश्न बनाना सीखेंगे तब जाकर आप सक्सेस हो सकते हैं और अच्छे परसेंटेज के साथ मेरिट में आ सकते हैं। तो लीप का आपका फुल फॉर्म हो ही गया, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्रिज। और वाहिनी का है वर्चुअल एक्सेस हब फॉर इनोवेशन नेटवर्किंग एंड इंट्रीगेशन, इसका पूरा नाम है।
अभी इसमें वर्चुअल एक्सेस है। अभी इसमें पूछ सकता है कि वी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो ए का क्या हुआ, बहुत सारे एग्जाम में से पूछा जा चुका है। तो एच का क्या हुआ, आई का क्या हुआ, एन का क्या हुआ, आई का क्या हुआ, बहुत सारे। जैसे पोस्ट का अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आप जाएंगे ना, तो उसमें का एक एक जितने टॉपिक है ना, एक एक शब्द का मीनिंग पूछता है एग्जाम में। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ भी आ सकता है, और हो ना हो ऐसा प्रश्न बन रहा है, मेरे हिसाब से बन रहा है, और आने वाले दिन में भी बनेगा। तो जो है इसको लॉन्च किया गया था 12 अगस्त 2025 को इल्फीनेट सेंटर द्वारा शुरू किया गया है। यह एक समर्पित राष्ट्रीय पोर्टल है। आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सा पोर्टल है, तो यह राष्ट्रीय पोर्टल है जिसे भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रोफेशनल की प्रोफाइल, शोध और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। यह मंच एलआईएस विशेषज्ञों को एक राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है और नवाचार, नेटवर्किंग तथा सहयोग को बढ़ावा देता है। लिव वाहिनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल यानी पेशेवर अपनी प्रोफाइल, उपलब्धियों और कार्य प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एलआईएस पेशेवरों को पहचान दिलाना, करियर विकास के लिए अवसर प्रदान करना और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। यह मंच एलआईएस विशेषज्ञों को एक राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है, जिससे सहयोग, मेंटरशिप और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह एक समावेशी समुदाय बनाता है जहां लोग विचार साझा करते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। यह इसका इम्पोर्टेंट जो सार है, जो जिससे प्रश्न बनेगा, वो मैं आपको बताया हूँ। अब महत्वपूर्ण एग्जाम की पॉइंट से बात करें, तो आपको एग्जाम के पॉइंट से पहले पॉइंट आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो मल्टीपल प्रश्न बनेगा वो हम बताएंगे। तो लिव वाहिनी का पूरा नाम पूछेगा, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्रिज, वर्चुअल एक्सेस हब फॉर इनोवेशन, नेटवर्किंग एंड इंटीग्रेशन। लॉन्च तिथि कब हुआ, तो 12 अगस्त 2025 को हुआ है। लेटेस्ट है इसलिए एग्जाम में आने की संभावना है। लॉन्च करने वाली संस्था इल्फीनेट सेंटर है, और राष्ट्रीय स्तर पर यह जो पोर्टल है राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है। एलआईएस पेशेवरों की प्रोफाइल और शोध समर्पित करता है, सहयोग और एकीकरण को मजबूत करता है, ज्ञान और सूचना प्रबंधन से संबंधित है, मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा लिव वाहिनी एक डिजिटल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यह एलआईएस पेशेवरों के लिए बनाया गया है। यह प्रोफाइल और उपलब्धियां प्रदर्शित करने का अवसर देता है, करियर विकास और नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्तर का एलआईएस प्रतिमा भंडार है, सहयोग, मेंटरशिप और साझेदारी को बढ़ावा देता है, एलआईएस समुदाय को मजबूत करता है और नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। यह जो मुख्य पॉइंट था, जो बताना जरूरी था, वो मुख्य पॉइंट मैं आपको बताया हूँ। अब मल्टीपल चॉइस कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अब पहला हमारा प्रश्न है, लिव वाहिनी का पूरा नाम क्या है, तो ऑलरेडी हम आगे ही आपको बता दिए हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्रिज है जो बी नंबर का ऑप्शन सही है। लिव वाहिनी कब लॉन्च किया गया था, तो 12 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। लिव वाहिनी किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। लिव वाहिनी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो पुस्तकालय सूचना विज्ञान के फील्ड से संबंधित हैं, जिसका आंसर है सी सही है। लाइब्रेरी यानी लिव वाहिनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रोफाइल और शोध प्रदर्शित करना। लिव वाहिनी किस स्तर का पोर्टल है, तो यह जो राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है, ऑप्शन सी सही है। लिव वाहिनी क्या बढ़ावा देता है, अब लिव वाहिनी जो है क्या बढ़ावा देता है, तो नवाचार को बढ़ावा देता है। एलआईएस का संबंध किससे है, ज्ञान एंड सूचना, यानी ज्ञान और सूचना से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। लिव वाहिनी का वर्चुअल एक्सेस हब किसके लिए है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि लिव वाहिनी का वर्चुअल एक्सेस हब किसके लिए है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, इनोवेशन, नेटवर्किंग एंड इंटीग्रेशन। 10वां प्रश्न है, लिव वाहिनी किसे जोड़ता है, तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल को जोड़ता है, लाइब्रेरी पेशेवर को जोड़ता है, ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर का प्रश्न है, लिव वाहिनी क्या है,
अब आपको यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी आप जब नहीं पढ़ेंगे तो बीच बीच में से इन्हीं जो पैसेज है उसके बीच में से ही प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है, और वहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो है नहीं समझ पाते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से आया है। तो लिव वाहिनी क्या है? इसका ऑप्शन बी सही है, डिजिटल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। 12 नंबर का प्रश्न है, लिव वाहिनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिव वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी सही है, पेशेवर पहचान को बढ़ावा देना। 13 नंबर का प्रश्न है, लिव वाहिनी किसके लिए बनाया गया है? तो LIS प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, ऑप्शन सी सही है। लिव वाहिनी क्या सुविधा प्रदान करता है? अब लिव वाहिनी किस टाइप की सुविधाएं प्रदान करता है? तो लिव वाहिनी एक नेटवर्किंग है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क है, जिसमें से 4-5 आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक लिव वाहिनी भी लिखा होगा। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें से नेटवर्क कौन है। ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट के जो एग्जाम होती है उसमें भी पूछा जा चुका है नेटवर्क से रिलेटेड। तो आपको यह ध्यान रखना है कि लिव वाहिनी जो है जो इल्फीनेट के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है और यह एक नेटवर्क है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेटवर्क है और नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है लाइब्रेरी प्रोफेशनल की नेटवर्किंग। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने ऐड नहीं किया था। अब लिव वाहिनी किसे प्रदर्शित करने का अवसर देता है? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्रोफाइल और उपलब्धियाँ। इसका सही आंसर ए है। ये पूरे हिंदी में है, इसलिए आपके लिए जो है कि हेल्प करेगा, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल हिंदी में ही मटेरियल की डिमांड करते हैं, इसलिए हिंदी में है। तो लिव वाहिनी किसे प्रदर्शित करने का अवसर देता है? तो प्रोफाइल और उपलब्धियां हैं। लिव वाहिनी क्या बढ़ावा देता है? तो लिव वाहिनी जो है, ऑप्शन इसका है 4 ऑप्शन में से सहयोग और मेंटरशिप को बढ़ावा देता है। लिव वाहिनी किसका राष्ट्रीय भंडार है? तो लिव वाहिनी जो है राष्ट्रीय भंडार तो है LIS प्रतिभा का, राष्ट्रीय भंडार है LIS प्रतिभा का, ऑप्शन बी सही है। LIS का मुख्य कार्य क्या है? लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य, इन्हीं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल LIS का मुख्य कार्य क्या है? तो ज्ञान प्रबंधन करना मुख्य कार्य है, नॉलेज मैनेजमेंट। लिव वाहिनी क्या प्रदान करता है? तो लिव वाहिनी दृश्यता और करियर अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर का प्रश्न है कि लिव वाहिनी का समुदाय कैसा है? तो लिव वाहिनी का जो समुदाय है समावेशी समुदाय है, ऑप्शन बी सही है। 21 और लास्ट प्रश्न है कि लिव वाहिनी किसको प्रेरित करता है? तो लिव वाहिनी जो है नई पीढ़ी को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से लिव वाहिनी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको इससे रिलेटेड जो है पूछा जाएगा कि यह लिव वाहिनी कब आया था। तो 12 अगस्त 2025 को लाइब्रेरियन डे के दिन ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और इसमें जो बड़े बड़े जैसे रंगनाथन हैं, KP सिंह हैं, बहुत सारे जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में अच्छे काम किए हैं, उनकी प्रोफाइल इसमें दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है, उसके बाद आपके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और बस एक आपसे सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी तैयारी करें, तैयारी ऐसे करें जिससे कि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। तैयारी ऐसे करें कि जिस टॉपिक से आप रीड करना चाहते हैं उस टॉपिक में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। दूसरी बात कि थ्योरेटिकल पर फोकस करें, क्योंकि थ्योरी में कई टॉपिक ऐसे हैं, मतलब बीच से मान लीजिए कि एक थ्योरी एक पैसेज है, उसमें से बीच से 2-4 शब्द ही एग्जाम के लिए उठा लेते हैं जो मेन पॉइंट को फोकस करता है, और उसी शब्द को उठा